झारखंड की राजनीति में बीते 4 दिनों के विधानसभा विशेष सत्र ने कई नए अध्याय लिख दिए। जहां एक तरफ सरकार ने आम जनता के लिए वादों की झड़ी लगाई, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक ने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र को जमीन पर उतारने का दम भरा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में बीजेपी पर तीखे वार किए। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर जवाबी हमले किए। मैया सम्मान योजना और सीजीएल का मुद्दा भी सदन में गूंजता रहा। इस सत्र के दौरान कई नई चीजें भी देखने को मिली, जिसकी चर्चा भी इस वीडियो में आगे करेंगे। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज फर्स्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। विधानसभा के इस विशेष सत्र में सरकार महिलाओं पर खासी मेहरबान रही। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देने का ऐलान हुआ। हालांकि मैया सम्मान योजना को लेकर जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने सदन में कई सवाल उठाए। आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा 18 साल 25 साल 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2500 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने कार्य कर रहे हैं महोदय। मैं इसे आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आपको 2500 रुपए देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूं, मेरी भी सैकड़ों बहनें हैं गांव में। अगर आप स्कूल जाने से पहले 2500 रुपए उनके हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में, तो वो बहन स्कूल तक जाएगी। सीजीएल के मुद्दे पर भी जयराम महतो ने जोरदार बहस किया और पूरे मामले की जांच की मांग रखी। सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं, तो सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच, सांच को आंच क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। इधर सत्ता पक्ष से भी मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने भी मोर्चा संभाले रखा। विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए सोनू ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि मिलती रहे, इसके लिए सरकार ने बजट में प्रावधान कर दिया। कि सरकार ने अगर अनुपूरक बजट में महिला बाल विकास कल्याण के लिए 6390 करोड़ की राशि प्रावधानित की है, तो अगले बजट तक के लिए हमारी मैया के सम्मान की योजनाएं निर्बाध और सुचारू रूप से चले, इसका प्रावधान कर दिया है। सरकार ने अपने वादों को अमली जामा पहनाने के लिए 11,697 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। महिला एवं बाल विकास विभाग को 6,390 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि ऊर्जा विभाग को भी 2,577 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में कहा, भाजपा ने झारखंड को दलदल में धकेल दिया था। उनके कार्यकाल में किसान आत्महत्या कर रहे थे और लोग भूख से मरने को मजबूर थे। हमारी सरकार गांव और गरीब के लिए है। हमने विकास की नींव रखी है, अब उस पर इमारत खड़ी करेंगे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए कहा, राज्य अलग जरूर हुआ, लेकिन यह संघर्ष और बलिदान का परिणाम था। भाजपा ने इसे अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। शायद 2019 में अगर हम लोग की सत्ता नहीं आती है अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य को कोई बचा सकता था। ये एक ऐसे दलदल में इसको ढकेलने का प्रयास हुआ अध्यक्ष महोदय कि जहां ये दोबारा उभर ना पाए। और अध्यक्ष महोदय, उस समय याद कीजिए, लोग यहाँ हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करके मर रहा था अध्यक्ष महोदय। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे अध्यक्ष महोदय। कई किसानों ने आत्महत्या किया अध्यक्ष महोदय, उसका गवाह मैं भी रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैंने देखा उन किसानों को जिन्होंने आत्महत्याएं की, जो भूख से मरे अध्यक्ष महोदय, उनको भी मैंने अपनी आंखों से देखा। ये स्थिति हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज्य का एक लंबे शासनकाल में इन लोगों ने बनाया अध्यक्ष महोदय। सरकार ने सदन में घोषणा की कि आदिवासी और मूलवासी को तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरी में 100% आरक्षण दिया जाएगा।
200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को शून्य ब्याज पर कृषि ऋण और मनरेगा मजदूरों के लिए 350 रुपये न्यूनतम मजदूरी जैसे बड़े वादे किए। जेएमएम की गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि अब वह सरकार चुनाव प्रचार के दौरान किए गए हर वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि बिजली बिल माफी, मैया सम्मान योजना, हरा कार्ड और कृषि ऋण जैसी योजनाओं को जनता का अपार समर्थन मिला। क्योंकि ये सरकार अबुआ सरकार है। अबुआ सरकार मतलब अपनों की सरकार। और जो वादे हमारे गठबंधन के साथियों ने वहां जाकर के अपने लोगों के बीच में कही है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये अबुआ सरकार झारखंड को समर्पित है और अपने किए गए हर एक वादे को वो धरातल पे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो एक एक शब्द लिखे गए हैं उनको हम इस आगामी 5 वर्षों में धरातल में उतारेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। इस विधानसभा सत्र की कुछ खास बातें। पहले दिन विधायकों ने संविधान की शपथ ली। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ। तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने अभिभाषण दिया और उसके तुरंत बाद अनुपूरक बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ। अंतिम दिन सरकार ने अपनी चुनावी वादों को दोहराया और विपक्ष पर हमला बोला। मुख्यमंत्री के बयान पर भी विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और वादों को सिर्फ कागजों पर पूरा कर रही है। लेकिन सरकार ने अपने वादे के मुताबिक सरना धर्म कोड, आदिवासी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक जैसे वादे झारखंड को नया स्वरूप देने का सपना दिखाते हैं। इस सत्र ने यह तो साबित कर दिया कि झारखंड में सियासत गर्म है और विकास की लहर भी है, पर असली परीक्षा होगी इन वादों को हकीकत में बदलने की। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। जोहार।